नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में हम पाठ 1 मन के भोले भाले बादल से कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। बच्चों, ये प्रश्न आप कहीं लिखेंगे नहीं, सिर्फ आज हम उन पर चर्चा करेंगे। आप उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज का शिक्षण उद्देश्य है पाठ पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करना, चिंतन शक्ति का विकास करना। शिक्षण परिणाम है कविता के अर्थ का स्मरण कर सकेंगे, वैचारिक क्षमता के आधार पर अपने शब्दों में उत्तर दे सकेंगे। तुम्हारी समझ से पेज नंबर 3 पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तुम्हारी समझ से उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आप उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। हमने कविता में पढ़ा था कि बादल क्या करते हैं। बादल जो है, जब बहुत अधिक बारिश होती है तब नदी नालों में बहुत अधिक पानी भर जाता है और वह पानी जब उन नदी नालों से बाहर निकलने लग जाता है तो वह क्या करता है, बाढ़ का रूप ले लेता है, फ्लड का रूप ले लेता है। इस प्रकार क्या करते हैं बादल, नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। अगला प्रश्न है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो जब बादल क्या करते हैं, आपस में जब टकराते हैं तब तेज तेज आवाज होती है और इस प्रकार वे जब बार बार टकराते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल क्या कर रहे हैं, ढोल बजाते होंगे। अगला प्रश्न है कि कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल शैतानियां कैसे करते होंगे या बादल कैसी शैतानियां करते होंगे। तो बादल कैसी शैतानियां करते हैं कि वे कभी कभी तो अचानक तेज बारिश होने लगती है, कभी धीरे धीरे बरसते हैं, कभी रुक रुक कर बरसते हैं बादल, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं और कभी क्या करते हैं, बाढ़ लेकर आ जाते हैं नदी नालों में। तो इस प्रकार की वे शैतानियां करते होंगे। अगला है कि कैसा कौन। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि सूरज सी चमकीली थाली। जो सूरज है उसका उपमा दी गई है, उसको कंपेयर किया गया है थाली के साथ कि थाली क्या है, चमकीली। तो वैसे ही यहाँ पर आपको बताना है कि चंदा सा क्या हो सकता है, हाथी सा, जोकर सा, परियों सा, गुब्बारे सा और ढोलक सा। उत्तर देख लेते हैं। चंदा सा क्या है, गोरा मुखड़ा। मुखड़ा यानी कि फेस और गोरा यानी कि फेयर कलर जिसका होता है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं चंदा सा गोरा मुखड़ा। हाथी सा भारी भरकम आदमी। अगर कोई आदमी अच्छा मोटा हो तो बोला जाता है ना तो हाथी की तरह दिखता है, तो यहाँ पर भारी भरकम आदमी। जोकर सा मोटा नाक। जिस आदमी की या किसी की भी नाक अगर मोटी है तो बोल सकते हैं कि इसकी नाक कैसी है, जोकर की तरह। वहां पर बादलों को वो उपमा दी थी हमने, जहाँ कंपेयर किया था कि बादल जो है वह जोकर की तोन की तरह। तो यहाँ पर किसी की नाक अगर मोटी है तो उसको भी जोकर की नाक की तरह बोला जा सकता है। परियों सा, परियों सा सुंदर पंख। अगर किसी बर्ड्स के अगर पंख अच्छे सुंदर हों तो बोल सकते हैं कि कितने अच्छे परियों से सुंदर से इसके पंख हैं। गुब्बारे सा, गुब्बारे सा फूला हुआ पेट। किसी का अगर पेट अगर फूला हुआ दिख रहा है तो उसको गुब्बारे से भी कंपेयर किया जा सकता है और बोल सकते हैं कि तो इसका पेट कैसा, गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। ढोलक सा, अब ढोलक तो क्या करती है, बजती है। तो हम देखते हैं कि और क्या बज सकता है। ढोलक सा बजता डिब्बा। अगर डिब्बे को बजाओ तो वो भी क्या है, ढोलक की तरह बजता है। कविता से आगे कुछ और प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर।
तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो तूफान क्या होता है, हमने पोयम में जाना था कि जब बहुत तेज तेज हवाएं चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। और जब बादल बादलों के साथ तेज आंधी तूफान, मतलब जब बारिश होने वाली होती है और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होती है तो उसे हम तूफानी कहते हैं। बादलों को तूफानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे आंधी तूफान भी लेकर आते हैं। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? यहाँ पर हम अगर देखें तो इंडिया में, भारत में क्या होता है, जो कौन से मंथ होते हैं जिनमें बादल ज्यादा छाते हैं? तो वे होते हैं जून और जुलाई। कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? बादल सचमुच काले नहीं होते हैं, लेकिन वे काले क्यों दिखाई देते हैं हमें? क्योंकि वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं, इसलिए हमें क्या दिखाई देते हैं? बादल काले दिखाई देते हैं। और कहते भी है ना कि काले काले बादल दिखाई देते हैं तो बोला जाता है कि बारिश होने वाली है। अगला प्रश्न है कि कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि बाहर जाइए और देखिए कि आपको अगर आसमान में बादल दिख रहे हैं या जब भी आपको बादल दिखते हैं तो वे किन किन आकार में, किन किन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, उन कलर के बारे में आप नोट कर सकते हैं। तो बादल जो होते हैं वे काले, भूरे, सफेद और लाल रंग के होते हैं। लाल रंग के कब होते हैं? जब सुबह या शाम को जब बादल दिखाई देते हैं तो वो थोड़े से रेडिश दिखाई देते हैं। इस प्रकार के बादल हमें दिखाई देते हैं अलग अलग रंग में भी। कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। अब बादलों को भोला कहा गया है और भी कुछ वर्ड्स पोएम में यूज किए गए थे, तो वे वर्ड कौन कौन से थे? यहाँ पर फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है, उसको हमें कंप्लीट करते हुए लिखना है। म से क्या कहा गया था बादलों को? म से मतवाले, और जी से जिद्दी, शय से शैतानी, तू से तूफानी। बहुत अच्छे। बारिश की आवाजें। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। यानी कि आप जब बारिश होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें अलग अलग तरह का साउंड सुनाई देता है, तो वो बादल की कौन कौन सी आवाजें आपको सुनाई देती है वो यहाँ पर लिखना है। तो कभी कभी हम सुनते हैं बादल क्या, जो पानी की बरस जब पानी बरसता है तो उसकी बूंदे छप 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 की आवाज में सुनाई देती है। कभी टप 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 की आवाज सुनाई देती है। टिप 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 सुनाई देता है। छम छम छम, चट चट चट, रिम झिम भी बारिश की आवाज हमें सुनाई देते हैं। और यहाँ पर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम भी क्या है? रिमझिम। कैसे कैसे पेड़। अभी तक तो हमने जाना कि बादल हमें अलग अलग आकृतियों में दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ बहुत ही घना हो सकता है, और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? तो बच्चों, जब भी आप बाहर पेड़ों को देखो तो देखिए कि उनमें कौन कौन से आकार आपको दिखाई देते हैं। कुछ पेड़ यहाँ पर पेड़ों के चित्र दिए गए हैं, आप उनमें भी देखने का प्रयास करिए कि आपको कौन कौन सी आकृतियां उनमें दिखाई देती हैं।
तो बच्चों, आज का जो पाठ था हमारा वह सामान्य ज्ञान से संबंधित था। तो आपको उससे कुछ जानकारियां मिली होंगी। आप आशा करती हूँ कि आप उन सारी जानकारियों को याद रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।